नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी की महिमा क्या है, इसका विधान क्या है और इस महत्वपूर्ण एकादशी को रखने के लाभ क्या हैं, इस विषय पर वार्ता करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न के उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक। ऑफिस में, अपने कार्यालय में आप जहां भी बैठते हैं, आपके पीछे एक मजबूत दीवार होनी चाहिए। अगर आप मजबूत दीवार के आगे बैठेंगे तो आपकी पद प्रतिष्ठा की स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहेगी। सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। भीम, जो पांडव के भाई थे, उनको भूख बहुत लगती थी, वो एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। उन्होंने एकमात्र निर्जल एकादशी का उपवास रखा और भूख की वजह से मूर्छित हो गए। इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी अपने आप में बहुत ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन बिना जल के उपवास रखा जाता है और माना जाता है कि अगर आप बिना जल के निर्जल एकादशी का उपवास रखते हैं तो साल भर की सारी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी आपको होती है। निर्जल एकादशी के दिन उपवास रख करके प्रार्थना करने से अच्छा स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मनोकामना भी पूरी की जा सकती है। इस बार निर्जल एकादशी का जो व्रत है वो 21 जून को रखा जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कारोबार में भी सुधार होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, हालांकि सेहत की स्थिति ठीक रहेगी। छोटी छोटी बातों पर तनाव न पालें, अनावश्यक बातों को तूल न दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान की समस्या हल होगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के उपवास को रखने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है। सुबह सुबह स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। निर्जल एकादशी के दिन बेहतर होगा किसी निर्धन व्यक्ति को या प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाएं, जल का दान करें, अन्न वस्त्र का दान करें या जूते छाते का दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे तो देखिए, निर्जला एकादशी पर जो उपवास रखते हैं उसमें एक घूंट भी जल नहीं पीते हैं। लेकिन मान लिया कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है,
आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में लिक्विड लेकर के, नींबू पानी पी करके या फल खा के भी उपवास रखा जा सकता है। वैसे ज्यादा बेहतर यही होगा कि निर्जल उपवास रखा जाए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का समय कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रिश्तों की समस्या दिखाई दे रही है। किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी न करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, कर्ज की समस्या में सुधार होगा, नौकरी में सुधार के योग बन रहे हैं। जीवन से जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी कम होंगी। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य साथ निभाएगा 80%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। गौरी जोशी ने हमें महाराष्ट्र से मेल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 14 सितंबर 1989, 5:45 प्रातः। जन्म स्थान है भुसावल, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि इनका विवाह कब होगा और क्या मनचाहा जीवन साथी मिल सकेगा। गौरी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा इस समय बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी राहु की चल रही है। देखिए गौरी, आपके विवाह का योग फिलहाल बहुत मजबूती से चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से 2021 के अंत में या 2022 के आरंभ में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। वैसे इस वर्ष के अंत में होने की संभावना ज्यादा है। विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से ही होगा। जिस तरह का जीवन साथी आप चाहती हैं उस तरह का जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। आपको 2 उपाय करने हैं शीघ्र विवाह के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर क्या करें। देखिए, अगर आप बिना जल के उपवास नहीं रख पाते तो निर्जला एकादशी पर केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। सुबह और शाम अगर आपके कोई गुरु हैं तो अपने गुरु के लिए या भगवान विष्णु के लिए उपासना करें। रात में जागरण करके, एकादशी की रात में जग करके अगर श्री हरि की उपासना करें, ध्यान करें, मंत्र जप करें तो बहुत ही सुंदर होगा। और अपना ज्यादा से ज्यादा समय एकादशी पर मंत्र जप करने में और ध्यान करने में लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। निर्जला एकादशी पर जल और जल के पात्र का अगर आप दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 90%। वृश्चिक राशि, करियर में समस्याएं हो सकती हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय बीच में रुक सकता है। भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 60%।
धनु राशि, परिवार की स्थितियां ठीक रहेंगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है। देखिए, निर्जल एकादशी के दिन आप जल पीकर उपवास रखें, फल खाकर उपवास रखें या निर्जल उपवास रखें। प्रयास करें कि इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर स्वास्थ्य की समस्या है, मान लिया अनाज खाना जरूरी है, तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि का प्रयोग ना करें। अगले दिन पहले दान करें, अन्न का, वस्त्र का, जूते छाते का या जल का दान करें। इसके बाद व्रत समाप्त करेंगे। बिना दान किए हुए व्रत का पारायण नहीं करेंगे। क्रोध नहीं करेंगे एकादशी के दिन, दूसरे की चुगली, निंदा नहीं करेंगे और बेवजह का आलस्य नहीं करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ इस समय हो सकता है। शुभ रंग हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। कुंभ राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, धार्मिक कार्यों की तरफ झुकाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं। माता पिता के साथ अपने रिश्तों का ध्यान दें, भगवान शिव की उपासना करें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं कि निर्जल एकादशी के व्रत का समापन कैसे करेंगे। निर्जला एकादशी के अगले दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद निर्धनों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। फिर नींबू पानी पी करके व्रत समाप्त करें। पहले व्रत के तुरंत बाद पहले हल्का भोजन करना ही उत्तम होगा। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक माता ने हमें सवाल लिखा है देहरादून से, अपनी पुत्री करिश्मा के बारे में जानना चाहती हैं। करिश्मा की जन्म तारीख है 7 नवंबर 1990। जन्म का समय है दोपहर 2:30। जन्म स्थान है देहरादून, उत्तराखंड। ये पूछ रही हैं कि इसका विवाह कैसा होगा, कब होगा, बालक कैसा होगा और बिटिया का विवाह प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी। देखिए, करिश्मा की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है फरवरी 2022 तक। 2022 के आरंभ में या 2022 के मध्य में करिश्मा के विवाह होने का मजबूत योग कुंडली में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी विवाह किया जाए, कुंडली मिलाकर के सोच समझ के विवाह किया जाए, क्योंकि वैवाहिक जीवन की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। आप अपनी बिटिया को एक ओपल बनवा के पहना दें, तकरीबन 10 से 12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और जब भी विवाह करें, कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। तो आज हमने बात की निर्जला एकादशी की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अपनी गलतियों और पापों का प्रायश्चित एकादशी पर जरूर करें, प्रभु से प्रार्थना करके। और अपने गलतियों और पापों का प्रायश्चित करने के लिए एकादशी के दिन
भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें और किसी निर्धन को या किसी पशु को जल पिलाएं, जल का दान करें, भगवत गीता का पाठ करें तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।